गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और स्वागत करती हूँ आपका कंचन की दुनिया में। और ये व्लॉग जहाँ मैंने पिछला ख़त्म किया था वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। स्माइल देख रहे फेस चेंज हो गया। अरे पंखा लगाते हैं भाई, मतलब जैसे मम्मी ये सब दिखा रहा हूँ व्लॉग में, कैसा लग रहा है? नहीं होता है। ओह माय गॉड, शट अप। तू ये क्या कर रही है? अब दुनिया को पता चलेगा कि तू क्या करती है। व्हाट इज योर प्रोफेशन? ये देखो गाइस, मोर। अभी थोड़ी देर में आएगी मोर की आवाज़। ये है नज़ारा। तो इसमें अभी लाइट लगानी है मुझे। दैट्स किचन। ये भी देख लो, इतना ही नहीं है सामान, ये भी भरा हुआ पूरा। बस अगले दिन सुबह सुबह नहा धो के और फिर हम लोग पहुँच गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि जो मेरी देवरानी है ये एडमिट हो चुकी थी यहाँ और इसका ऑपरेशन होना था थोड़ी देर में। तो बस हम लोग सब आ गए थे और एक थोड़ी देर बाद उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया था। हम सब बैठे हुए थे यहाँ। हम तन्नू को थोड़ा चेयर अप करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उसका ध्यान अपनी मम्मी पे था। तो हम उसका सोच रहे थे थोड़ा ध्यान इधर हो जाए। 1 घंटे तक चला था ऑपरेशन उसका, ठीक ठाक से हो गया था। जब ऑपरेशन अच्छे से हो गया तो थोड़ी देर बाद फिर हम लोग कैंटीन में गए, थोड़ा बहुत बच्चों के साथ उनको भी कुछ खिलाया, थोड़ा बहुत मैंने भी खाया। और फिर हम लोग घर आ गए थे कि फिर मुझे खाना लेके फिर हॉस्पिटल जाना था। और 2-3 दिन कंटिन्यू यही चलता रहा। ये सुबह सुबह का नज़ारा है, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। 5:30 बज रहे थे उस टाइम और मैं इतनी जल्दी इसलिए उठ गई थी कि हमें जाना था दिल्ली, निकलना था। और ये डिसाइड हुआ हमारा रात को 10-11 बजे डिसाइड हुआ था कि हमें जाना है, क्योंकि पूरा घर फैला हुआ है, पूरा काम करते करते शरीर इतना थका हुआ है, दिमाग थका हुआ है। मगर फिर भी कहीं कुछ चीज़ ऐसी होती है कि बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो मेरे चाचा के बेटे की शादी है कल, लेकिन मैं उस शादी के लिए बहुत एक्साइटेड भी थी, लेकिन अभी ऐसे कंडीशन हो रही थी तो मुझे लगा क्या करूं। तो और आज उसकी सगाई है, लेकिन हम लोग आज जा रहे हैं पहले दिल्ली। जो पिछले व्लॉग में आपने देखा होगा, जो हमारे दिल्ली के फ्रेंड हैं ब्रिज भैया, उन्होंने भी फ्लैट लिया और उनका गृह प्रवेश का प्रोग्राम था। तो फिर हम लोगों ने रात को ये डिसाइड किया कि हम लोग, मैं हस्बैंड वाइफ, हम दोनों चले जाते हैं। और फिर हमने आज सगाई स्किप करके सीधा दिल्ली गए थे और फिर वहाँ से आने के बाद फिर शादी अटेंड करेंगे। तो ये डिसाइड हुआ। तो फिर मैं सुबह उठ के जल्दी से सबके लिए नाश्ता वगैरह बनाया बच्चों के लिए, और फिर हम लोग निकल गए थे। और हम दोनों निकले थे ISBT बस स्टैंड तक जाने के लिए बाइक से, ताकि फिर हमें कंफर्टेबल हो वापसी के लिए भी, क्योंकि अब थोड़ा दूर डिस्टेंस बढ़ गया है, थोड़ा घर और दूर हो गया। तो फिर मैंने कहा रात को फिर दिक्कत होगी, हम किस टाइम पहुँचते हैं, तो बाइक रहेगी तो ठीक है। और बस में बैठने के बाद इनका मूड बहुत ख़राब हो रहा था, इन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि ये जिद कर रहे थे अपनी गाड़ी से आने की। तो मैंने मना किया, मैंने कहा अब तुम इतने थके हुए हो और उसके बाद तुम इतना लंबा ड्राइव करोगे तो रहने देते, बस से चलते हैं। और यहाँ बीच में हमने रुक के थोड़ा नाश्ता वाश्ता किया, चाय वगैरह पी, और फिर बस दिल्ली लगभग पहुँच ही गए थे। एक तो रीज़न ये भी था क्योंकि ना इधर तो मौसम अच्छा था, और उस तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे थे दिल्ली की तरफ तो गर्मी बहुत, दिल्ली में तो बहुत गर्मी होती है, तो हम लोगों को और ज़्यादा ही फील होती है। तो बस वही था, फिर पहुँच गए थे दिल्ली। वहाँ से फिर हमने लिया उनके घर के लिए ऑटो, क्योंकि वहाँ से कश्मीरी गेट उतरे थे हम, तो वहाँ से घर बहुत दूर था, बुराड़ी था। तो फिर हमने वहाँ से ऑटो लिया, ऑटो में हम पहुँचे उनके घर। स्वीट होम, स्वीट बेबी। पूजा वगैरह पूरी हो चुकी थी जब तक हम पहुँचे थे, क्योंकि वैसे तो हम टाइम से पहुँच ही गए थे, लेकिन फिर घर पहुँचते पहुँचते लेट हो गया काफ़ी। और बस खाना स्टार्ट होने वाला था, हम लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे, थके हुए तो पहले से वैसे ही थे हम लोग। फिर खाना खाया, और खाना मैं आपको क्या बताऊँ, वैसे मैं तो जैसा भी खाना होता है ना, मैं हमेशा अच्छे से खा लेती हूँ, नमक कम हो ज़्यादा कुछ भी। लेकिन ये खाना बहुत टेस्टी था। छोले भटूरे, सब्जी, चावल, रायता, सलाद था, इतना टेस्टी। और रायता तो ऐसा था कि बस उसने तो आत्मा ही तृप्त कर दी थी। बहुत टेस्टी खाना था। फिर खाना वाना खा के सब लोग, हम लोग बैठे हुए थे ऐसे, आराम कर रहे थे और गप्पे शप्पे मार रहे थे, बच्चे मस्ती कर रहे थे।
और ये किरण, और ये किरण की नंद है, और ये भाई वगैरह हैं किरण के, सब बैठे थे और बस वही गप्पे शप्पे चल रही थी, सब एंजॉय कर रहे थे। और फिर जब थोड़ा सा शाम सी हुई तो फिर सब लोग छत पे गए। और ये देखो दिल्ली कितना खचाखच भरा हुआ है दिल्ली, बाप रे। और ये हम हैं फिफ्थ फ्लोर पे। हाँ, इतना। और पता है मैंने दिल्ली में देखा है, मतलब जब भी मैं जाती रहती हूँ ऐसे, कि बिल्कुल आसमान नीला कभी नहीं दिखता। ऐसे अच्छे लग रहे। जब मेरा फंक्शन था तब भी मेरा सर दबा रही थी, आज इसका फंक्शन है तब भी मेरी सेवा कर। सही है। ढूंढ के मुझे जल्दी। थैंक यू वेलकम। और यहाँ पर चल रही थी, सब बच्चे तो चाउमीन खा रहे थे और हमारी चल रही थी मैगी पार्टी। जो किरण है उसकी भाभी ने मैगी बनाया और खूब मस्ती कर रहे थे हम लोग कि चलो हम लोग मैगी पार्टी करते हैं। सुनो तो वो वुडन फोक है ना, कहाँ है वो? आइए आपको घर दिखा देती हूँ। ये किचन है, इसमें भी वुडन वर्क रहता है, और ये वॉशरूम है, और एक बेडरूम है। ये घर तो अच्छा, बहुत सुंदर लग रहा था। और एक रूम ये है, इसके साथ बालकनी अटैच है। अभी सभी गेस्ट जा चुके थे, बस हम ही थे, तो मैंने सोचा आपको घर भी दिखा देती हूँ। हम लोग भी निकलने वाले थे बस। और ये है इनका लिविंग रूम, ड्राइंग रूम। प्यारा सा घर है, छोटा सा प्यारा सा, बहुत ही जैसे वाकई में लगता है ना सपनों का घर, ऐसा है उनका। अभी उनके लिए बस, उनके लिए बहुत सुखदाई हो, खुश रहें वो, इस घर में तरक्की करें खूब। बस हम निकल गए थे फिर, और हम लोकल बस से ही निकले थे अभी आनंद विहार बस स्टैंड तक जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से फिर हमें मेरठ के लिए बस पकड़नी थी। यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ से हमने मेरठ के लिए बस ली। और वहाँ गर्मी थी बहुत, और भूख भी लगने लगी थी अब, क्योंकि हमने नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया था। तो फिर लग रहा था बस 1 घंटे मेरठ पहुँच जाएंगे, तो फिर मेरठ जाके करेंगे नाश्ता। और इनको देख के मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इन्हें बहुत गर्मी लग रही थी। फिर जब वहाँ पहुँचे तो भाई आ गया था लेने, भाई और ये मेरा भतीजा, मेरा लड्डू। साढ़े से वहाँ 300 पर पासिंग है ना। खीरे कड़वे थे मुझे लग रहे हैं। नहीं, खीरे बहुत अच्छे हो रहे हैं, कड़वे नहीं हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बहुत टेस्टी हो रहे हैं। खीरा ही अच्छा लगता है गर्मी में भाई। पर मैंने चेक नहीं करा। खाना बहुत टेस्टी है। नहीं पता, कहीं से सफ़र करके आओ ना। खाना आपने बनाया? अपने फूफा जी का बेटा, ये सारी काम मैं करूँ, बाद में बोलते मैंने बनाया, वही हाल है इसका। सब्जी मैंने पूरी खा ली, परवल की सब्जी, बहुत ही अच्छी सी दाल, दही, सलाद, बहुत टेस्टी। सफ़र के बाद ना ऐसे खाना अच्छा लगता। मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैंने तो खा लिया था खाना, ये दोनों आप खा रहे थे। गुड़िया है वो, देखो कितनी प्यारी डॉल है ये। ये सुंदर बच्चा। एक तो सबको खिलाने के बाद फिर मोनिका ने भी खा लिया था खाना, क्योंकि उसे फिर पार्लर जाना था तैयार होने के लिए। मुझे भी जिद कर रही थी कि आप भी चलो, पर मैं गई नहीं, मैं घर में तैयार हो जाती हूँ। तो ये साड़ी वाड़ी निकाल ली थी मैंने, चूड़ियाँ वगैरह सब उसी ने दी, क्योंकि घर में तो आपको पता है सामान किस कदर फैला हुआ था, तो मुझे कुछ नहीं मिला मैचिंग का, तो चूड़ियाँ वगैरह उसी की पहनी मैंने। और फिर वो पार्लर चली गई थी और मैं नहा ली थी। मुझे जिद कर रही थी दीदी आप भी चलो, मैंने कहा नहीं यार, मेरे को ऐसा था भी नहीं, कि मैं वैसे थका हुआ मन हो रहा था मेरा। वो तैयार होने गई हुई थी, तो उससे पहले उसने सबके लिए चाय बनाई कि आप चाय वाय पी लो, उसके बाद मैं निकल जाऊँगी। चाय पी के जाऊँगी। चाय भी भाई उसे छोड़ने चला गया था, और फिर मैं भी रेडी हो गई थी, हम सारे ही रेडी हो गए थे।
और ये साड़ी मुझे भी गृह प्रवेश में मेरी फ्रेंड योगिता ने गिफ्ट की थी, तो मैंने यही पहनी। ब्लाउज सिस्टर ने सिला था, बट ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे अपने ऊपर, ये फ्रिल वाला, और उसने अपने मन से सिला था तो मैंने पहन लिया। ये बस कुछ ऐसा ही था, सिंपल सा लुक मेरा। और जब हम निकलने वाले थे तो देखो कितना सुंदर मौसम हो गया था, इतना अच्छा लग रहा था ना, शायद कैमरे में उतना अच्छा आ नहीं पाता, बट बहुत अच्छा हो गया था, बादल से हो गए थे, मौसम अच्छा सा हो गया था एकदम। वैसे हमें ये भी लग रहा था कि बारिश ही ना हो जाए। और भाभी बहुत अच्छी लग रही थी, लहंगा पहना था उसने, ये था उसका लुक, लहंगे में बहुत अच्छी लग रही थी वो। और मेरा भी सिंपल सा ही था लुक। और ये दोनों वीडियोस हमने बाद में वहीं जाके शादी में ही जाके बनाई थी। और बस इसके आगे की जो शादी में हम निकले उसके बाद की वीडियोस मैं नेक्स्ट व्लॉग में डालूँगी। आपको ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर भी कर दीजिएगा। और बस मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा, अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। व्लॉग देखने के लिए थैंक यू सो मच। साथ बनाए रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग में।